दुनिया के सामने आया गुप्त ग्रंथों का एकमात्र संग्रह। दुनिया के सामने आया परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी के 40 वर्षों का शोध। दुनिया के सामने आया कलयुग का एकमात्र अक्षय ग्रंथ, भविष्यमालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत। ज्ञान के मंच से पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा लिखी किताब भविष्यमालिका पुराण का विमोचन हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में इतिहास रचने वाले, अधिकतम शिक्षा डिग्रियां प्राप्त करने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले डॉक्टर लाल तनवानी जी ने खुद अपने हाथों से भविष्यमालिका ग्रंथ किताब का विमोचन किया है। ये वही डॉक्टर लाल तनवानी है जो आज लाखों विद्यार्थियों के रोल मॉडल है। मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद में यकीन रखने वाले डॉक्टर लाल तनवानी की सक्सेस स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है। कहते हैं सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समर्पण, धैर्य, मेहनत और खुद पर भरोसा करना पड़ता है, जो डॉक्टर लाल तनवानी ने किया और समूचे एशिया के सबसे ज्यादा डिग्री होल्डर का तमगा अपने नाम किया। 11 पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मौजूदा समय में डॉक्टर लाल तनवानी की सबसे बड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिसकी वजह से वर्ल्ड में भारत को गौरवान्वित होने का भी मौका मिला। जो कि ज्ञान ही सफलता की कुंजी है, इसलिए बतौर फाउंडर डॉक्टर लाल तनवानी पद्म कोचिंग क्लासेस और पद्मा इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज के माध्यम से देश के युवाओं को उनकी मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। और आज जो कि भारत की पहचान सनातन संस्कृति, परंपरा और विरासत से है, इसलिए बीबीआरटी नाम से देश का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय सनातनी विद्यालय भी चलाते हैं। ज्ञान के धनी डॉक्टर लाल तनवानी का भविष्यमालिका पुराण किताब का विमोचन करना ये बताता है कि ज्ञान के तप से लिखे गए ग्रंथों में भारत का भविष्य छिपा है, जिसके अब उजागर होने का समय आ चुका है। 24 लोकसभा चुनाव में क्या होगा? 24 में कैसी होगी भारत की तस्वीर? ना ही मोदी ना ही योगी, फिर किसका होगा शासन? 135 करोड़ भारतीयों की कमान किसके हाथों में होगी? इंसानी कल्पना से परे ऐसे न जाने कितने असंख्य विचित्र सवाल हैं, जिसके जवाब कलयुग के एकमात्र अक्षय ग्रंथ भविष्यमालिका पुराण में मिलते हैं। 600 वर्ष पूर्व प्रभु जगन्नाथ की धरती पर ईश्वरी शक्ति के पंच सखाओं में से एक परम पूजनीय श्री अच्युतानंद दास महाराज जी हुए। उन्होंने अपने तप और अतुल्य ज्ञान के बल पर ताड़ के पत्तों पर भविष्यमालिका नाम से अद्भुत ग्रंथ की रचना की। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसे रहस्य को दुनिया के समक्ष लाने का कार्य परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी ने किया। उन्होंने 40 वर्षों तक ताड़ के पत्तों पर लिखी गई परम पूजनीय श्री संत अच्युतानंद दास जी की रचनाओं पर गहन शोध किया और ये पाया कि अब दुनिया को भविष्य में आने वाले संकट से आगाह करने का समय आ चुका है। फिलहाल देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए 24 में फिर से पीएम मोदी के आने की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। तो वहीं कुछ लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में पीएम मोदी का उत्तराधिकारी नजर आ रहा है। लेकिन क्या 24 के बाद देश की सत्ता मोदी और योगी के इर्द गिर्द दिखेगी? भविष्यमालिका अनुसार 24 का सनातनी चेहरा कौन है? आजाद भारत में क्या देशव्यापी राष्ट्रपति शासन लगेगा? 24 की तस्वीर में क्या देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिखेंगी? इसको लेकर भविष्यमालिका पुराण के हवाले से परम पूजनीय श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी सुनिए। भारत की शासन में कलियुग के अंत में सत्ययुग आने से पहले जो आखिर प्रधानमंत्री रहेंगे वो कैसे होंगे, उसका लक्षण क्या रहेगा, वो किस तरह काम करेंगे, इसके बारे में महापुरुष पंचसखा ने लिखे थे। उन्होंने अपने ग्रंथ में ये लिखा है, भारतर शेष राजा जोगी बर जान यहाँ परे हेब मिलिटरी शासन परे किछि दिन पाई सहयोगी राजयोगी श्रेष्ठ आत्मा राजा हेबे तही। यही समय हेब शांति यात्रा मान ओंकार ध्वनि रे
भाई कंपी व मेदिनी। तो महापुरुष अच्युतानंद ने अपना भविष्य ग्रंथ गुप्तखेदा मालिका में ये लिखे गाए थे, ये लिखे थे जे भारत की जो आखिर प्रधानमंत्री होंगे वो एक जोगी होंगे, उसका संतान संतति नहीं रहेगा, वो ब्रह्मचारी जैसा काम करेंगे और देश में बहुत बदलाव लाएंगे, देश में बहुत डेवलपमेंट काम करेंगे और शाकाहारी भी रहेंगे। आज जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री है श्री मोदी जी, वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं और मालिका के जो भविष्यवाणी को ये पूर्ण प्रमाण करता है। और सारा विश्व में उन्होंने योग को प्राधान्यता दिया है और योग दिवस भी बनाया। तो इसी हिसाब से, शास्त्र के हिसाब से, हमारा भविष्यवाणी के हिसाब से जो लिखा था आज सत्य हो रहा है। और हम दावे के साथ ये बोल रहे हैं ये जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, ये भारत का शेष प्रधानमंत्री, और कोई दल कोई पार्टी क्षमता में नहीं आ सकता, चाहे वो और एक बार भी शासन कर सकते हैं, दूसरा बात है, पर यही आखिर प्रधानमंत्री हो गए कलियुग का अंत का। और दूसरा जो दल है भारत में, उसमें कोई दल सरकार को नहीं आएगा, सिर्फ मोदी जी ही आएंगे, जो हमारा शास्त्र में लिखा है। और उनका शासन के समय में कुछ दिन उपरांत देश में जो मिलिट्री इमरजेंसी होगा, महापुरुष ने लिखा था तापरे राजुति है वो मिलिट्री शासन, तो यानी उड़िया में ये लिखा है। तो उसका बाद मोदी जी के शासन के बाद मिलिट्री शासन होगा, इमरजेंसी होगा, मिलिट्री इमरजेंसी होगा, एवं मिलिट्री शासन के बाद युद्ध भी, उनके समय भी विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान चाइना का युद्ध भी होगा, ये भी हमारे शास्त्र में लिखा है। तो आज सब एक एक करके प्रमाण हो रहे हैं। और उसका बाद मिलिट्री शासन के बाद विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध में भारत निर्णायक स्थिति लेगा और सारा विश्व में भारत का स्थिति मजबूत होगा, कल की देव भारत के लिए लड़ेंगे। प्रभु जगन्नाथ की धरा से परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने अपना संपूर्ण जीवन आमजन मानस को आध्यात्म से जोड़ने का कार्य किया। बतौर कथावाचक तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लोगों के ज्ञान को प्रकाशित किया और अब विनाश की ओर बढ़ रही इस दुनिया को सचेत करने के लिए प्रभु जगन्नाथ के आदेश पर लिखी गई भविष्य मालिका पुराण के ज्ञान से अधर्मी और नास्तिक लोगों का उद्धार करने की कोशिश कर रहे हैं। मोह माया की दुनिया में जी रहे स्वार्थियों को सच का आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल प्रभु जगन्नाथ की धरती पर लिखी गई भविष्य मालिका पुराण किताब देश की माया नगरी यानी मुंबई से प्रकाशित हो चुकी है। और ऐसे में अगर आपके मन में इस तरह के सवाल कौंधते हैं कि बार बार भूकंप का आना क्या माँ प्रलय का संकेत है, क्या सृष्टि का अंत निकट है, क्या 32 तक समूचा विश्व सनातनी हो जाएगा, 25 से पहले विश्व पर कैसी आफत आएगी, कलयुग के अंत के बाद क्या होने वाला है, और क्या धरती पर अवतरित हो चुके हैं भगवान कल की, क्या भगवान कल की ही रखेंगे अखंड भारत की नींव? इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य मालिका पुराण किताब में समाहित है। किताब की उपलब्धता के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। जय जगन्नाथ।